चिन्ह देखते हैं बच्चों। दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले सदा अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है बच्चों। जब भी आप कभी दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको अल्प विराम अवश्यतः लगाना चाहिए। उदाहरण को देख लीजिए बच्चों। ये कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो डॉक्टर कलाम ने कहा था, दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू, कहा था के बाद अल्प विराम। देखा आपने बच्चों, उदाहरण चिन्ह शुरू होने से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, ये किसके वचन थे? डॉक्टर कलाम के। तो उनके कहे बात को ज्यों का त्यों, वही का वही ऐसे ही हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए हमने इसे दोहरा उदाहरण चिन्ह में रखा है। किसी की कही बात को ज्यों का त्यों बोल देने के लिए हमें दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। ये तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, शास्त्री जी ने कहा था, अल्प विराम उदाहरण चिन्ह शुरू। दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू होता है जय जवान जय किसान, उदाहरण चिन्ह बंद। देखा आपने? तो ये तो महान व्यक्ति थे, इसीलिए। मगर किसी की भी बात आप ज्यों की त्यों अगर किसी को कहते हैं तो आपको दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अगला चिन्ह है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस चिन्ह से भी आप बहुत भली प्रकार से परिचित हैं। घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, खुशी आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, हे प्रभु। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया अपने पुत्र को। और शाबाश के बाद कौन सा चिन्ह आया बच्चों? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं सभी कुछ। और ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप फेविकोल लगाकर जोड़ते हैं ना कोई भी वस्तु को, कारपेंटर भी फेविकोल लगाता है। हम कोई वस्तु बनाते हैं, कोई क्राफ्ट का काम करते हैं तो हम भी जोड़ने का काम करते हैं। तो वाक्यों में योजक चिन्ह भी यही काम करते हैं बच्चों। दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मेरी बेटी भी फूल सी नाजुक है। मम्मा ने अपनी बेटी के बारे में कहा। आज तो बेटी ने मम्मा को बहुत सुंदर सा फूलों का गुच्छा दिया। तो मम्मा ने भी कहा खुश होकर, मेरी बेटी भी फूल सी नाजुक है, जिस तरह फूल कोमल होते हैं। तो देखा आपने, किसके जैसी तुलना करने के लिए फूल सी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ तुलना की जा रही है फूलों से अपनी नाजुक बेटी की। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। पढ़ना लिखना जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, पढ़ना लिखना और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया है, क्योंकि ये अति आवश्यक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए आप जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को झेल सकते हैं। मगर अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास एक
कला है, एक औजार है, एक अस्त्र है, जिससे हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों का एक ही रास्ता है, पढ़ना लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। इसकी परिभाषा है किसी शब्द का अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द का अर्थ अगर आपको बताना है या उसके स्थान पर आने वाले किसी अन्य शब्द का ज्ञान कराना है तो आपको कोष्ठक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखते हैं। सोना का विपरीत, विपरीत कई बार लोग नहीं समझते हैं तो हम ब्रैकेट में लिख के दिखा रहे हैं, कोष्ठक में लिख के दिखा रहे हैं। उल्टा, विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ जागना होता है। सोना और उल्टा उसका जागना। सोना का विपरीत जागना, दोनों का अर्थ तो समान ही है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। सब्जियां मतलब आलू, गोभी, टमाटर आदि आदि आदि, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लिश में बोलते हैं ना वही तो आदि। आजकल सब्जियां, या तो नाम ले लीजिए सभी सब्जियों के, या तो फिर एक शब्द बोलिए सब्जियां। तो हमने कोष्ठक में लिख के बता दिया आदि आदि। ठीक है बच्चों, कोष्ठक का प्रयोग भी आप लोग समझ गए। अगला चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। जिस तरह कोई शब्द बड़ा होता है तो उसे हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। उदाहरण देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अब हमने पंडित पूरा नहीं लिखा तो प, अनुस्वार और लाघव चिन्ह, तो ये हमें दर्शाता है कि इसे हम पंडित ही पढ़ेंगे, मगर ये संक्षिप्त रूप है क्योंकि लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, और एक उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा मेरे पापा हैं। डॉक्टर पूरा शब्द ना लिखकर हमने डा और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, आपने इतने प्रकार के चिन्ह पढ़े। ये 10 प्रकार के चिन्ह आपको हमेशा प्रत्येक कक्षा में इसी प्रकार से आते रहेंगे और आपकी जानकारी की परीक्षा लेते रहेंगे। वैसे तो आप जानकारी हैं बचपन से, फिर भी आप इसे ध्यानपूर्वक पुनः पुनः चलाकर और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं बच्चों। इससे संबंधित अभ्यास को पुस्तक में स्वविवेक से हल करना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, अगले शीर्षक के साथ अगले वीडियो में हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए बच्चों। धन्यवाद।